देखिए ट्रेड आपकी ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत नहीं है। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं। अभी जो एनुअल बिजनेस समिट से डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, इट हैज ब्रॉट अप अ कंप्लीट माइंडसेट इंडिया का सामने आया। और वो क्या माइंडसेट है? वो ये माइंडसेट है कि ये जो आईएमईसी है, यानी कि वेलकम दोस्तों, जय हिंद। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। उनसे विभिन्न सवाल पूछे गए। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने भारत की बिजनेस स्ट्रेटजी, भविष्य की आवश्यकताएं और भारत की विजन के बारे में बात की। उन्होंने भारत की फ्यूचर के लिए एक क्लियर स्ट्रेटजी की बात की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, हथियारों की आयात को रोकना और साथ ही निर्यात को बढ़ाना, न्यू ट्रेड रूट डेवलप करना और भारत को ट्रेड की सेंटर पॉइंट बनाना, जैसे आज चाइना है, ताकि भारत भविष्य में जाकर एक आत्मनिर्भर और डोमिनेंट कंट्री बन सके। डॉक्टर एस जयशंकर की इन्हीं बातों पर पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्टों की क्या राय है, आइए जानते हैं। एक तरफ आईएमएफ पाकिस्तान को वार्न कर रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक इंतहाई मुश्किल कंडीशन में है। दूसरी तरफ भारत की जो लीडरशिप है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भारत चाहता है कि जो ग्लोबल लॉजिस्टिकल मैप है उसकी री इंजीनियरिंग की जाए। Dr. Jaishankar is saying that India, Middle East, Europe economic corridor, this is what we proposed at G20. India is already working on, it is almost done, international north-south transport corridor, starting from the St. Petersburg coming into India. चाबहार पोर्ट और जो इसकी वो है, अभी जो एनुअल बिजनेस समिट से डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, इट हैज ब्रॉट अप अ कंप्लीट माइंडसेट इंडिया का सामने आया। और वो क्या माइंडसेट है? वो ये माइंडसेट है कि ये जो आईएमईसी है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो कहते हैं कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि जो सी लैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट एशिया के साथ इंडिया चाहता है, साथ में यूरोप को भी कनेक्ट कर रहा है। कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने वेस्ट को काउंटर करना है, उसको चाइना को काउंटर करना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना है, साथ ही वो कहते हैं कि देखिए चाबहार पोर्ट भी चाहिए, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी चाहिए। मतलब एक कॉरिडोर बनाएंगे रशिया के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर, और एक कॉरिडोर बनाएंगे मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ मिलकर। ठीक है, वो कहते हैं कि एक तरफ तो हम जा रहे हैं बाल्टिक सी में, दूसरा हम जा रहे हैं अटलांटिक ओशन में, और वो कह रहे हैं हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसके जरिए हम पैसिफिक ओशन तक एक्सेस लेंगे। इंडिया इज डूइंग अ क्लियर मैसेजिंग, इफ एनी कंट्री इन द रीजन हु इज टॉकिंग सो एक्टिव, दैट इज इंडिया। वो बता रहे हैं कि हमारा क्या प्लान है, हम क्या चाहते हैं। सो अब वो इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग द इंडियन बिजनेसमैन, फाइंड न्यू पार्टनर्स, take care of the supply chain with the support of the Indian government. So bringing in vendors, new payment arrangements तैयार कर रहे हैं वो. So this is where they are all about. This is what the Dr. Jaishankar is telling. The crisis of fuel, the crisis of food and the crisis of fertilizer. Fuel and food की हमें तो टेंशन ही नहीं है ना, हम तो हमें पता है कि हमने बाहर से लेना है। हमें तो आज IMF ने कह दिया है आपने अपनी मर्जी से सोलर पैनल्स भी नहीं मुल्क में लगाने, अपनी मर्जी से सोलर पैनल भी मुल्क के अंदर नहीं लगाने, ये हमें वार्न किया जा रहा है। वो वेस्ट को चैलेंज करना चाह रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट, और वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर जो डायरेक्शन है इंडिया की वो बदलने जा रही है। इंटरनली वो कहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस चाहिए, डिजिटाइजेशन पे फोकस करना है। दे आर फोकसिंग ऑन ऑल दैट। हम क्या कर रहे हैं घर में? आर वी टॉकिंग ऑफ रैपिड ग्रोथ? नो। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को बेचो, उन्होंने बेच के साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा टाटा ले, जो मर्जी ले, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं। एंड टॉकिंग ऑफ इंप्रूव्ड गवर्नेंस, जो इंडिया फोकस कर रहा है वो कहता है घर में चीजें ठीक करेंगे तो बाहर से चीजें लेके आएंगे ना। वो कह रहे हैं कि हाँ जी गवर्नेंस इंपोर्ट करनी है। हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स का ध्यान जो वो ये है कि कनाडा की नेशनलिटियां कैसे लेनी है। डिजिटाइजेशन का तो यहाँ पता ही कोई नहीं है कि डिजिटाइजेशन भी होती है। सो वो मेक इन इंडिया को बात कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड बाय ऑल दिस माइंडसेट ऑफ दिस द लीडरशिप ऑफ इंडिया, कि भाई वो सारे के सारे टोटल जो ग्लोबल लॉजिस्टिकल मैप है उसी को चैलेंज कर दिया उस बंदे ने। उसने कहा इसको पीछे हटो भाई, वी जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन दिस फॉरएवर। ये री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर हमने ना की तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, वो तो अपनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम नहीं रिफॉर्म्स कर सकते। हमें तो रशिया कह रहा है कि चावल गंदे ना भेजा करो नहीं तो बंद कर देंगे। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब क्या कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दिया क्योंकि हैवी ड्यूटीज हैं। 200% ड्यूटी इंडिया ने डाल दी है पाकिस्तान से चीजें इंपोर्ट करने की। फिर हमने कश्मीर को इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा, वो बिल्कुल ही साढ़े गले पे आ गया। वो जो इधर हमारे कश्मीरी भाई हैं वो भी तंग आ गए हैं। फोकस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एंड मैन्युफैक्चरिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। सो
टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आओ एंड पैसा जनरेट करो। सो ये जो चाबहार पोर्ट वाली बात है, आईमैक वाली बात है, और ये सारी डिस्कशन जो है, इसमें आप देखिएगा कि इंडिया जो है उसकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यही है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया को वी हैव टू मेक इंडिया द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया जो है वो एक और डायरेक्शन और लाइन लेंथ पे काम कर रहा है। और उन्होंने जो नरेंद्र मोदी ने अगले दिन कहा है ना कि मैंने इंडिया को पाकिस्तान के बगैर चलाने का फैसला कर लिया, बस दैट्स इट। भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा और जो बाल्टिक स्टेट्स होंगी वहां से सी पोर्ट्स, और अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे, वो सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। दो कंट्री आपस में डायरेक्ट अगर ट्रेड करें उन्हें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी जो थ्रेट है, एक तो वो डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक नई करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेमेंट सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से पूरा वेस्टर्न सिस्टम जो है उसको कट ऑफ कर दिया जाए। देखें ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पाते। भारत की तरक्की के लिए मोदी साहब का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, जहां देखें इस प्रोसेस को मैंने भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में। मैं वेरी मच डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी भारत इकोनॉमिक राइजिंग के अंदर जो स्पीच दी उन्होंने भी मेंशन किया कि पाकिस्तान इंडिया के हालात को डिग्रेड किया था मुर्शिद पाक ने 2019 में। उनकी बात ऐसी है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन देखें इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। ये इसमें कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है भारत की तरक्की की, लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखें नेशनलिज्म, मोदी साहब का कैरेक्टर देखें, नेशनलिज्म देखें उसके अंदर। लोगों ने हिम्मत की, इसमें कोई शक नहीं, तालीम उन्होंने हासिल की, लेकिन नेशनलिज्म दिया उन्होंने। लोग नहीं, हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। मैंने जिस तरह हमेशा कहता हूं आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। सुबह उठते हैं तो अब्दाली और गौरी के रिश्तेदार बन जाते हैं, शाम को आप अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं। पता नहीं क्या से क्या कि पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, बस यही गीत गा रहे हैं। लेकिन कोई समझ नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाएंगे आप, कहां पहुंचेंगे। पड़ोस वाले जो हैं वो चांद पे चले जा रहे हैं, आप जो हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। कोई